अब हम बात करते हैं रिसीट की। रिसीट का क्या मतलब है? यहाँ पे रिसीट का मतलब है रिसीविंग ऑफ कैश, रिसीविंग ऑफ कैश। ठीक है, अब रिसीविंग ऑफ कैश जो है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिसीप्ट्स आर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस। कैश या तो कैश हो, कैश रिसीव करना है, या कोई चीज जो किसके कैश के बराबर है। फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर अब ये क्या है, ये कौन सा नया टर्म आपने बता दिया? सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने सुना होगा, देखो स्टॉक सुना है, शेयर सुना है ना, सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो ये जो शेयर्स और स्टॉक हैं ये क्या है? आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मतलब ये वो ऐसे आइटम्स है जिनको आप मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। तो वो सारे आइटम्स, वो सारे ऐसे आइटम जिसको आप 30 दिन या मतलब 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, विद इन 90 डेज जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस नाम से जाना जाएगा? आपका कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मीन्स व्हाट? Not cash, something which can be converted into cash within a period of 90 days. क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब रिसीट समझ में आ गया कि पैसा रिसीव करना। अब इसी रिसीट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। समझ लो पहले रेवेन्यू रिसीट समझते हैं, फिर कैपिटल समझने की कोशिश करेंगे फॉर रेगुलर ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स से कि मैं शू को खरीदता हूँ और बेचता हूँ। तो शू को जब मैं सेल करूंगा ना, शू को जब मैं सेल करूंगा तो ये मेरा रेगुलर काम है, डेली का ऑपरेशन है, मतलब बाय करना शू को और बेचना। तो जो भी पैसे मैं शू बेचकर कमाता हूँ, है ना, और जो कि मेरे बिजनेस का मेन काम है, उससे जो भी पैसा आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनना, रिसीट मतलब पैसा रिसीव करना। इसी रिसीट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है, वो पैसा होता है जो बिजनेस के डेली ऑपरेशन से मिलता है। जैसे मैं टीचर हूँ, राइट, तो टीचिंग की मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरे डेली ऑपरेशन का पार्ट है, यही मेरा डेली ऑपरेशन है। तो जब मैं टीचिंग से जो भी पैसा मुझे मिलेगा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ माय रेवेन्यू रिसीट ओनली, राइट। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी में डील करता है, मतलब प्रॉपर्टी बिकवाना या प्रॉपर्टी को रेंट पे देना, है ना। तो लेट से मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ या प्रॉपर्टी को सेलिंग में या बाइंग में मैं मदद करता हूँ, राइट। तो मेरे लिए डेली ऑपरेशन का काम क्या हो गया? रेंट को रिसीव करना और कमीशन कमाना सेल्स करके, राइट। तो रेंट रिसीव्ड, अगेन रेंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेली ऑपरेशन का पार्ट हो जाएगा। अब समझो कैपिटल रिसीट क्या होता है? नॉट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल लोन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेट से कि आपने एक पीसी खरीदा था और आपने सोचा था कि 5 साल चलेगा, पर वो 2 साल के अंदर अंदर ऑब्सोलीट हो गया। एंड ऑब्सोलीट होने का क्या मतलब है? ऑब्सोलीट होने का मतलब है कि वो अब किसी काम का नहीं रहा और मैंने उसको बेच दिया। तो जब मैं उसको बेचूंगा, उससे जो पैसा मुझे मिलेगा वो उसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल रिसीट। अब सर ऐसा क्यों? देखो, जो भी आपका डेली ऑपरेशन का पार्ट है, अगर उसको आप बेचते हो, राइट, और वहां से पैसा जो मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू रिसीट बोलते हो। बट जो चीजें जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए रखनी होती है और बाय मिस्टेक या बाय चांस या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपको उसको बेचने की जरूरत होती है, तो उससे जो पैसा आएगा आप उसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिसीट। जैसे लैंड को बेचना, प्रॉपर्टी को बेचना, कोई मशीन खराब हो गई उसको बेचना, उससे जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? सिंपल सा खर्चा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर्स आर पेमेंट मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड टू अक्वायर असेट्स और सर्विसेज। इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या बोला गया है। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चे हैं जिसके लिए आपने पेमेंट कर दिया है या आपने उधार पे कोई मशीन खरीदी है या कोई एसेट खरीदा है, यानी कोई भी खर्चा किया बट जिसकी पेमेंट नहीं की है। तो जिसकी पेमेंट नहीं की वो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन गई, कि फ्यूचर में तो पेमेंट करनी ही मुझे, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 2 लाख रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख के मैंने स्टॉक खरीद ली, किसके? शू के, और उसको मैं बेचूंगा, ठीक है। बट उस शू पे ना मैं अपनी ब्रांडिंग करता हूँ, है ना। अब इस ब्रांडिंग को करने के लिए ना मुझे लेट से एक मशीन चाहिए और उस मशीन की कीमत है लेट से 5 लाख। तो मैंने क्या किया? ये मशीन ना सप्लायर से क्रेडिट पे खरीद लिया। किस पे खरीद लिया? क्रेडिट पे खरीद लिया। तो
मेरे लिए क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये लाइबिलिटी बन गया। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि या तो आप पेमेंट कर देते हो या लाइबिलिटीज इनकर्ड टू एक्वायर एनी एसेट और एनी सर्विस। सर्विस मतलब कोई भी आपने सर्विस ली हो, या एक्वायर मतलब कोई भी एसेट खरीदा हो, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पेमेंट करना या खर्चे करना, सिंपल सी बात है। पेमेंट करो या ना हो, खर्चा होना चाहिए बस। तो खर्चे दो टाइप के हो सकते हैं आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जहां भी हो, रेवेन्यू रिसीट जहां भी हो, कहने का मतलब यह है रेवेन्यू रिसीट यानी पैसा कहां से आया है, डेली ऑपरेशन से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पैसा कहां पे गया है, आपके डेली ऑपरेशन के चीजों पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल वहां पे दिया था कि शू मैं खरीदूंगा और फिर बेचूंगा, तो शू को खरीदूंगा तो कुछ खर्चा होगा, सिंपल सी चीज है। तो जब डेली ऑपरेशन के चीजों को खरीदने के लिए जब मैं उस पर खर्चा करता हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मेरे स्टाफ की सैलरी या मेरा जो आउटलेट है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, तो उसका रेंट देना, ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर साल मैं दूंगा रेंट उस पे, है ना। और ये रैकरिंग नेचर होता है इसका। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जिसका पर्पस होता है कि एक ही बार, जैसे मान लो एक पीसी खरीदना है तो मेरा पर्पस होगा कि 5 से 10 साल तक चले, तो लंबे समय तक चले। तो वो चीजें जो बिजनेस का डेली ऑपरेशन का नहीं है बट बिजनेस को चलाने में काम करेगी, ठीक है। उसको जब हम खरीदने पे जो भी खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मोटा भी खर्चा होता है और ज्यादा खर्चा भी होता है, मतलब पैसे लगते हैं भाई मशीन खरीदने में, एसेट खरीदने में, है ना। तो उस पर जब भी आप खर्चा करोगे तो क्या नाम से जाना जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। जैसे हमने खर्चों की बात की, दो तरीके के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल मतलब क्या, जो लंबे समय तक बिजनेस के लिए काम में आएंगे, है ना। उस पर जब खर्चा उन चीजों को परचेस करने के लिए जब खर्चा करूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। और जो डेली ऑपरेशन के खर्चे हैं उस पर वो जब मैं खर्चा करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस क्या है, आप कोई भी आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हो या उसका यूज करते हो तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं आप उसको एक्सपेंसेस कर बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैंने ना ₹2 लाख का ऑर्डर दिया किसी प्रोडक्ट का, लेट से बॉटल्स, है ना, बॉटल्स का। तो इस बॉटल को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया मैंने, 2 लाख। इसी को हम एक्सपेंस कहेंगे। तो सर ये एक्सपेंडिचर से कैसे अलग है, बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। एक कैपिटल जो कि लंबे, मतलब ऐसे चीजों पे खर्च करते हो जो कि लंबे समय तक बिजनेस के साथ रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो डेली ऑपरेशन का है ना। तो गुड्स भी आपका डेली ऑपरेशन का है, यानी स्टॉक, गुड्स यानी शू का स्टॉक, है ना, सेम गुड। तो एक्सपेंसेस इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप दूसरा नाम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आया, है ना। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग गुड्स यानी और सर्विसेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन। जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन चला रहे हो उसको चलाने के लिए कोई भी खर्चा करते हो तो आपका एक्सपेंसेस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आपका एक्सपेंसेस है। सर तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे दिखाने के लिए। अब जैसे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ओनली, राइट। और ये एक्सपेंसेस स्टेट करता है कि वो ये सारे वो खर्चे हैं जो डेली के ऑपरेशन को चलाने के लिए होते हैं। क्लियर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, है ना, डेप्रिसिएशन आ गया, कमीशन पेड आ गया। सर डेप्रिसिएशन क्या है, देखो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब, एक मान लो तुमने मशीन खरीदी, कोई मशीन खरीदी जिसकी लाइफ होगी मान लो 5 साल, कितनी होगी 5 years। तो जब 1 साल जाएगा, 1 year जाएगा, फिर 2nd year जाएगा, 3rd year जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू उतनी रहेगी, सेम रहेगी जब जितने में खरीदी थी, नहीं, उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसी वैल्यू को कम होने का हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या है, जो भी आपके गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए जो भी आप खर्चे करते हो, दैट वुड बी नोन एज व्हाट, एक्सपेंसेस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो दोबारा सुन लेना एक्सपेंडिचर को और इसके एक्सप्लेनेशन को। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं है।